जरूरी नहीं कि हर ग्रह परिवर्तन के साथ में हमेशा अच्छे प्रभाव लाए। कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, शत्रु ग्रह होते हैं, जो परिवर्तन करते हैं, प्रभाव बुरे भी लेकर के आते हैं। लेकिन कुछ ग्रहों की दृष्टियां ऐसी होती है उसी पे कि उसके प्रभाव निष्क्रिय भी हो जाते हैं। बात मिथुन राशि की करें और मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह अपनी निम्न अवस्था, नीच की अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी 2025 तक। ये लंबा समय है। लंबा क्यों हो गया? क्योंकि इसी निम्न अवस्था में ही मंगल ग्रह वक्री हो जाएंगे, और वक्री होंगे तो लंबा समय खिंच भी जाता है। बात मंगल की है। मंगल ग्रह जो गुस्से का कारक है, मंगल ग्रह जो आपकी हिम्मत का कारक है, मंगल ग्रह जो अपने ब्लड का कारक है, मंगल आपके ऊर्जा का कारक है, आपके लॉ एंड ऑर्डर्स का कारक है। कुल मिलाकर के मंगल जो है पूर्ण प्रभाव लाता है हर किसी पे। हिम्मत कितनी है, आपके भाइयों के साथ में संबंध कितने हैं, आपके कुटुंब में आपकी छवि कैसी है, ये सब मंगल तय करता है। अब वही मंगल ग्रह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा होता है, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। मंगल ग्रह के पास में आपका छठा भाव मिलता है मंगल को। मंगल ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और आपके यहीं से देखें तो लाभ भाव के भी स्वामी हैं। मतलब जीवन का लाभ और जीवन में आपके जो छोटी मोटी बड़ी घटनाएं होनी हैं वह सभी मंगल के पास में, और वह द्वितीय भाव में अपनी निम्न अवस्था में हुआ है। आप पे क्या प्रभाव लाएगा? सबसे पहला प्रभाव जहां वह निम्न हो रहा है वहीं पे आएगा। द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह निम्न का हो रहा है तो यहाँ पे पहला असर जो लेकर के आएगा वह आपकी वाणी पर लेकर के आएगा। आपकी बोली, आपकी वाणी, आपका मुंह, यहीं से देखा जाएगा। आपका यहाँ से वाणी पे इसके प्रभाव क्या होंगे? वाणी में अग्रेशन, क्योंकि मंगल अग्रेशन का ही कारक है ना, करेज है, हिम्मत है। तो वाणी में अग्रेशन, कड़वा बोलना, या कहें कि खरा खरा बोलना। अब खरा बोलता है कोई इंसान तो सबको कड़वा लगता ही है। तो यहाँ पे आपकी वाणी में थोड़ा सा अग्रेशन देखने को मिलेगा। सत्यता मुंह पे बनी रहेगी, ये आप कह सकते हो। अब ये हर किसी को पसंद नहीं आती। सत्यता बहुत महंगी है और हर कोई इसको अफोर्ड कर नहीं पाता। तो इसलिए यहाँ पे आप पे प्रभाव भी वैसा ही रहेगा, आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। एक तो ये। दूसरा, क्योंकि ये मंगल द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव आपके धन अर्जित करने का भाव है, धन को इकट्ठा करने का भाव है दूसरा भाव। तो यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह अगर बैठता है तो बिना सोच से समझे आप पैसा खर्च ना करें, क्योंकि यह मंगल पैसे में आग लगवा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें, अदरवाइज बचत का पैसा भी यह खा सकता है। तो यहाँ पे ये भी इसका दुष्परिणाम है। अब देखो, दुष्परिणाम मैं बता रहा हूँ, कहीं पे अच्छे भी परिणाम है, वो आगे मैं बात करूंगा। तो ये मत सोचिएगा कि मिथुन राशि पे तो हमेशा ही ऐसा होता है, नहीं, सबके लिए नहीं होता, कईयों के लिए अच्छे परिणाम देता है। अब जैसे आपको मैंने कहा कि भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हैं, तो सबके लिए तो वो बुरे परिणाम दिए नहीं, कईयों के अच्छे भी तो हुए ना भाग्य। लेकिन हाँ, यहाँ पे मंगल के प्रभाव कुछ ऐसे ही अपने को समझ में आते हैं। अब यहाँ पे आगे और बात करते चलें तो द्वितीय भाव से ही कुटुंब देखा जाता है, और यहीं पे अगर मंगल नीच का हो गया तो कुटुंब में आपके आपसी वाद विवाद बनाएगा, ये श्योर है। कुटुंब में वाद विवाद बना सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल अपने आप पे कंट्रोल रखना, अपनी जुबान पे, अपने वाणी पे कंट्रोल रख करके आपको चलना होगा। मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष है, ये बहुत ज़्यादा विशेष है। अब यहीं से बात करते हुए चले मंगल की दृष्टियां। मंगल ग्रह की दृष्टियां जो होती है वह सबसे पहली, अगर मंगल ग्रह की दृष्टि आप देखोगे ना तो वह होती है चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और आपकी 8वीं दृष्टि।
4, 7 और 8वीं दृष्टि। अब चौथी दृष्टि की बात करें अगर, तो चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके पंचम भाव पे जाती है। यहां आपके लिए समझने वाली बात है, पराक्रम भाव का स्वामी वह यहां पे आकर के खुद भी नीच का हो गया, निम्न का हो गया, क्योंकि तुला राशि में सूर्य निम्न का होता है। अब पराक्रम अगर निम्न हो रहा है तो शुरुआत का ये जो समय रहेगा ना, शुरुआत का 1 महीना, या मैं इसको कहूं कि 20 तारीख से ही लेकर के आपको अगली 20 तारीख तक का ये समय ऐसा ही है। आपके 17 तारीख को होगा ये, लेकिन मैं 20 का कहता हूं आपको, 20 से लेकर के 20 तक का, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कहां कहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह पराक्रम भाव का स्वामी भी नीच का पंचम भाव में हो गया, दृष्टियां भी यहां पे आ गई, तो प्रेम संबंधों को लेकर के आपको यहां पे टेंशन बन सकती है। प्रेमी जोड़ों के टेंशन बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके झगड़े हो जाएंगे, टेंशन बन सकती है, प्रेमिका का स्वास्थ्य खराब हो जाए, प्रेमी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, आप लोग मिल ना पाए, आप लोग साथ ना रह पाए, कुछ भी बन सकता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप लोग झगड़ा होकर के आप अलग हो जाओगे, नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाए, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन सकते हैं, तो उसका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ऐसी कुछ भी परिस्थिति होती है ना, तो अपने को दिमाग से थोड़ा सा कंट्रोल रख के बात करनी पड़ेगी। फिर यहां से देखेंगे संतान को लेकर के। अब संतान को लेकर के भी यहाँ पे है ना, आपको थोड़ा सा टेंशन, चिंताएं बढ़ सकती है। तो चिंता यहाँ पे संतान को लेकर के, या संतान से आपको आ जाए, कोई संतान ऐसा कार्य कर ले जो आपको पसंद ना हो, तो वो भी चिंता आपके लिए बन सकती है। तो अपने संतान को पहले से ही उस हिसाब से आपको तैयार करके रखना पड़ेगा कि तुम्हें ऐसे नहीं करना है, कम से कम 1 महीना तो बड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी चीज आपके लिए फेवर में नहीं है यहाँ पे। अब यहीं से अपन आगे बढ़ते हुए बात करें, अब यहां से आप देखेंगे कि ये ज्ञान का भाव है, ठीक है। ज्ञान की जब भी बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो पंचम भाव को अपन देखते हैं। अब पंचम भाव में सूर्य भी नीच का हो गया, नीच के इस मंगल की भी दृष्टि आ गई। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके मतलब पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आएगा इस समय में, और बहुत ज़्यादा 1 महीने का बहुत ज़्यादा विशेष आपको डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा। तो आपको है ना बिल्कुल कंट्रोल रख के, ध्यान रख के पढ़ाई में, अपने ज्ञान में, अपनी शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आने देनी है। अदरवाइज, क्योंकि यहाँ पे इस ग्रह की दृष्टि और यहीं पे इस ग्रह का नीच का हो जाना, ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो यहाँ पे इसका विशेष 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 ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि के। मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव क्या होता है, अष्टम भाव कुर भाव है ना। बिल्कुल ये ऐसा कह सकते हो कि ये भाव ही ऐसा है जो बहुत कम अच्छे रिजल्ट लेकर के आता। अब ऐसे बुरे ग्रह की दृष्टि यहाँ पे आएगी, तो एक फॉर्मूला है ना कि भाई क्रूर ग्रह क्रूर भाव में, यह वहां पे दृष्टियां उस भाव के प्रभावों को खत्म करता है। तो यहां पे आपके लिए ये चीज विशेष हो जाती है कि क्योंकि 8वां भाव चिंताएं देता है, तो यहां पे चिंता खत्म करेगा। आपको कोई ऐसी चिंता बनी हुई हो लंबे समय से जो आपकी खत्म नहीं हो रही थी, तो उसको यहाँ पे यह खत्म करेगा। एक तो ये, दूसरा यहाँ पे विशेष फायदा क्यों मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसी भाव पे 9वीं दृष्टि बृहस्पति की आ रही, जो 12वें भाव में बैठा है। 12वें भाव से बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि आना आपके लिए विशेष हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति तो आपके लिए मित्र ग्रह है, ठीक है। दूसरा, कोई नीच का ग्रह है, अगर उस पे या उसी के जहां पे दृष्टि पड़ रही है, जिस भाव पे, वहां पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो वहां की नीचता भंग हो जाती है। तो यहां पे ये नीचता भंग हो रही है, विशेष है ये। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध करवाएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक बनाएगा, आपके लिए अच्छा है। धार्मिक यात्राएं आपके लिए अच्छा है। कुल मिलाकर के यहां से चिंताएं छोड़ देगा ये। तो अब यहां पे आप है ना कंडीशंस को मिलाओ, चिंता नहीं करेंगे तो पैसा खर्च होगा, बिना चिंता के इन्वेस्टमेंट आप डाल दोगे तो फिर वो क्या गलत जा सकता है। तो यहाँ पे मंगल कर तो अपने लिए काम अच्छा रहे, लेकिन यहाँ पे चिंताएं आपके लिए है कि भाई चिंताएं खत्म हो रही है। तो आपको बस सोच समझ के काम करने पड़ेंगे सारे, बाकी सब यहाँ पे बृहस्पति ये 8वें भाव को बिल्कुल आपके संभाल लेगा।
तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अब आठवें जो दृष्टि है, आठवीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे चली गई, मतलब वहां पे शनिदेव बैठे हैं, खुद की राशि में बैठा है, बलवान अवस्था में बैठा है, तो यहां पे शनिदेव भाग्य को संभाल लेंगे और मंगल बहुत बुरे प्रभाव भाग्य को लेकर के नहीं लेकर के आएगा। आपको यहां पे ये भी हो जाता है। तो अपने को केवल और केवल 2 जगह पे मंगल ज्यादा परेशान कर सकता है, बाकी 2 जगह जो है वहां पे इतने बुरे प्रभाव नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ से ही आप है ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगर इसको, हालांकि मंगल के प्रभाव तो यहाँ तक है, लेकिन मंगल है ना अपने प्रभाव वहां पर भी लेकर के आता है जहां जहां पे इसके खुद के हाउसेज होते हैं। तो छठा भाव और आपका 11वां भाव। अब यहाँ पे भी बृहस्पति और शनि आपको संभालते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पे और मंगल की शनि की दृष्टि है आपके लाभ भाव पे। तो कुल मिलाकर के मंगल केवल 2 जगह पे आपको बुरे परिणाम दे सकता है, दूसरा भाव और 5वां भाव। इसके अलावा बुरे परिणाम दूसरी जगहों पे नहीं है। और यहाँ के उपाय क्या करो, देखो मंगल है ना आपके लिए अच्छा ग्रह नहीं है, शत्रु ग्रह है ना, तो इसके दान करो। मंगल का दान क्या होगा, मसूर की दाल हो गई, आप है ना कहीं मंदिर वगैरह हो गया, माता का मंदिर है तो कुमकुम आपने समर्पित कर दिया, कुमकुम चढ़ा दिया, ये अच्छे दान है। आपने गुलाब की माला चढ़ा दी माता को, आपने गुड़ वितरित कर दिया, गुड़ वगैरह जो होता है वो आप जगरी ये वितरण कर दो मंदिरों में, तो ये बहुत अच्छे उपाय हैं मंगल के लिए। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं और इसका परिणाम आपको अच्छे देखने के मिलेंगे इस उपाय के बाद में। तो यहाँ पे इस वीडियो में तो मैंने बात की पूरी आपको मैंने बताई। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, पहले संपर्क कर लें व्हाट्सअप मैसेज पे, शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपको बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।